लेकिन अब अफगानिस्तान जैसे देशों में देखते हैं वहां क्या हो रहा है स्त्री के साथ। वो तो 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं और फिर भी ये कर रहे हैं, सड़क पर कोड़े मार रहे हैं, गर्दन काट रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, गर्दन भी काट रहे हैं औरत की और वीडियो भी बना, इनको उठा के 4 लठ मारे, तमाशा बना दिया। बोले दाल में नमक ज्यादा तलाक, बोले दाल में नमक कम, बोले तलाक। क्या कर रहे हो भाई? बोले मुर्गा क्यों बनाया, मुर्गी क्यों नहीं बनाई, तलाक। अरे क्या तमाशा बना रखा है। आसाम में कुछ कबीलों में 4 औरतों के एक पति हैं। हमारे तेलंगाना में दलितों में 2 बहनों के साथ एक मर्द की शादी है। और दूसरी चीज क्या है कि हिंदुओं में मामू और भांजी, सगी मामू भांजी में शादी होती है। तो क्या ये पॉसिबल है? शरिया में कोई बदलाव नहीं होता है। शरिया जो है ये अल्लाह की तरफ से नाफिज है। अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे कि अल्लाह का कानून है, शरीयत का कानून। चाइना में कहां चला गया वो शरीयत का कानून चाइना में कहां है? नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हो धमाका डिबेट्स। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट से है और इस डिबेट में आप लोग देखेंगे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि देश में जो है कॉमन सिविल कोड की बात चल रही है, वहीं उत्तराखंड ने जो है इस कॉमन सिविल कोड का जो कानून है उसको जो है लागू कर दिया है। इस पर जो है भारत की कुछ विपक्षी पार्टियां जैसे कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां तथा भारत के कुछ कट्टरपंथी मौलाना जो है इस कानून का जो है विरोध कर रहे हैं। वहीं डिबेट में आप देखेंगे कि कैसे मुफ्ती मौलाना जो मुफ्ती हैं वो जो है बोल रहे हैं कि हमारा जो है शरिया जो है, हम शरिया से चलेंगे, हम इस तरह के किसी भी कानून को नहीं मानेंगे। आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीकों से तर्कों पे जो है इन लोगों की बोलतियां बंद कर दी हैं और अमिताभ जी ने जो है इतिहास भी बताया है किस तरह से ये लोग जो है कब्जे करते हैं ज़मीनों पर, सरकारी ज़मीनों पे। और चलिए इस डिबेट को शुरू कर लेते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधे वीडियो के लास्ट में। मुफ्ती साहब, एक सवाल मेरे ज़हन में बार बार गूंजता है। हमने तो अपने 5000 साल के पर्सनल लॉज क्या संसद के हवाले कर दिया कि आप मोहर लगा दो, जो सही सो सही, जो गलत बोल दे वो गलत मान लेंगे, छोड़ा सब। क्या तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। क्या ईसाइयों ने भी किए, सबने किए। आप जरा हमको बता दो, आपने 800 साल में 900 साल में पर्सनल कानूनों की कभी झाड़ पोंछ करके उनको धूप दिखाई? नहीं। कभी ये देखा कि इनमें फंगस लग गई? बिल्कुल नहीं। कभी कुछ देखा नहीं? 800 साल नहीं, 1937 से ले लीजिए। कभी आप लोगों ने ऐसी कोशिश की, जो लोग आलिम फाजिल थे उन्होंने कभी ये कोशिश की कि इनमें भाई समय के साथ तब्दीली करो कि आज भी अरब का घोड़ा दौड़ रहा है? अरब का घोड़ा बिल्कुल नहीं। इटावा में गजब बात कि आज भी खजूर का पेड़ याद हुआ नहीं। अरे भाई, सबने किए और हिंदुओं से ज्यादा तो कोई कुर्बानी दे ही नहीं सकता पर्सनल लॉज की। हमने तो सारे लॉ ही पार्लियामेंट के अधीन कर दिए थे। मुफ्ती साहब बोलो। देखिए, जहां तक अगर कहीं बुराई है तो हम लोगों ने उसका डट के मुकाबला किया। मुकाबला नहीं, आप हमको ये बताओ कि हमने एक बैठक की और ये शरिया जो सो कॉल्ड शरिया है उसके 4 कानून बदल दिए। हम लोगों ने मुकाबला किया, नहीं किया। अरे नहीं, आप सुनिए, उसके बाद आप बोलिए, काउंटर करिए, बात के तरीके से सुनिए। देखिए, शरिया में कोई बदलाव नहीं होता है। शरिया जो है ये अल्लाह की तरफ से नाफिज है। सवाल ये है बुराइयां क्या है? जैसे एक मिनट, अभी वो हंस रहे थे, वो कह रहे थे कि 18 बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं। ये लोग मुसलमानों को चिढ़ाते हैं, इनका जो है दिमाग नहीं पड़ता कि शिबू सोरेन के कितने बच्चे हैं, लालू प्रसाद यादव के कितने। रावत साहब, वही सवाल सब लोगों ने अपने अपने निजी धार्मिक कानूनों को समय के साथ बदला। पूरे विश्व में वाहिद एक मजहब है इस्लाम जिसने अपने धार्मिक कानून पर्सनल लॉज को ये कह के नहीं बदला कि ये अल्लाह के कानून है, इनमें तब्दीली नहीं होगी, दुनिया कहीं चली जाए। क्या एआई आ गई, वो अभी तक कैसी इद्दत होगी, शिद्दत होगी, और क्या क्या होगा बताइए, दुनिया कहां पहुंच गई है? अमिताभ जी, अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे कि अल्लाह का कानून है, शरीयत का कानून। चाइना में कहां चला गया चाइना वो शरीयत का कानून चाइना में कहां है? बोलती बनी। आप वहां दाढ़ी नहीं रख सकते, वहां आपको सिंपल तरीके से रहना पड़ेगा। वहां पर आपकी मस्जिदों की डिजाइन चेंज कर दी, आप टोपी पहन के सड़क पर नमाज अदा नहीं कर सकते। आपकी स्थिति तो वहां पर नॉर्मल चाइनीज जैसी कर दी उन लोगों ने। क्यों? अभी फ्रांस के अंदर बुर्का बैन कर दिया, क्यों? वहां वो शरिया का कानून कहां चला गया? बाकी के कंट्री में कहां जा रहा है कानून? और आपके इस्लामिक कंट्रियों के अंदर भी कहां जा रहा है? वो तुर्की के अंदर कहां जा रहा है? क्यों बंद कर रहे हैं सारे सारे सब चीजों को यूनिवर्सिटीज के अंदर? क्या हिजाब की जरूरत नहीं है? जब वहां बदल सकते हो शरिया के कानूनों को, चाइना में बदल सकते हो और वहां आप आराम से मान रहे हैं सारी चीजों को, यहां क्या दिक्कत है आपको? सिर्फ इसलिए क्या डेमोक्रेसी है, इसलिए कि आपके ऊपर यहां सख्ती नहीं है, इसलिए क्या आईपीसी की धारा है उसका आप इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये उचित नहीं है आपका। ये सरिया अल्लाह की देन है। अल्लाह अगर सबके लिए होता तो सबको पूरी सरिया होती, पूरे पृथ्वी लोक को सरिया होती। खाली स्पेशल लोगों के लिए अल्लाह नहीं करता, फिर तो ईसाइयों के लिए भी करता, हिंदुओं के लिए भी करता। सुनील जी, मैं उसी बुनियादी बात पर कि इस बात के बाद, इस लॉजिक, इस सो कॉल्ड लॉजिक के बाद, इस तथाकथित तर्क के बाद तो सारी बौद्धिक बहस ही खत्म हो जाती है। अगर एक वर्ग ने ये कह दिया कि नहीं भाई ये अल्लाह का कानून है, इसमें तब्दीली नहीं होगी, तब तो फिर नहीं चल सकता ना। लोकतंत्र में ऐसा तो संभव नहीं। हमने पार्लियामेंट इसीलिए बनाई भैया कि कानून वो बनाएगी।
नहीं तो फिर हमारे गांव के पंडित जी अपने कानून बना देंगे तब। देखिए अग्निहोत्री जी सब गिने चुने लोग हैं जी। आप देखिए कि जो 2,33,000 लोगों की राय ली गई, 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम हैं, दिखा देना 10% मुसलमानों ने विरोध किया उसको, शरीयत कानून की बात कही है उसमें। ये लोग अपनी ठेकेदारी चलाना चाहते हैं अपने हिसाब से। ईमानदारी से यदि उनको ऑफ कैमरा बात किया जाए तो ये भी सब मानने के लिए तैयार है, बोले सही कानून आया है। जब अपने घर में बैठ के बात करते हैं, निश्चित तौर से हमारे भी कई मुस्लिम मित्र हैं, तो अपनी बीवी और बच्चियों के सामने आंख में आंख डाल के बात नहीं कर पाते ये लोग, जो लोग पढ़े लिखे परिवार हैं। अब जो राजनीति करने के लिए, अपने आप को मौलाना दिखाने के लिए सब उल्टी सीधी बातें तो करेंगे ही। और आपने बहुत सही कहा कि हमारी कहाँ एआई तक आ गई और आप कहाँ जाकर के अभी बात कर रहे हैं, 5,000 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। निश्चित तौर से आज के दौर की जो दुनिया है उसमें आपको समानांतर दौड़ना पड़ेगा। आप अपने घर को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, आप बेटी बहू बच्चियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, और आप कर रहे हैं कि एक नई दुनिया बनाने की बात कर रहे हैं आप। ठीक कौशिक साहब। मैथिल जी, मुफ्ती साहब अभी रुकिए। मैथिल जी, दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों में जहां ठीक ठाक साइजेबल आबादी है इस्लाम मानने वालों की, अमेरिका में भी, ब्रिटेन में भी, फ्रांस में भी, जापान में, सभी जगह दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी, लेकिन वहां नियम अपने अपने ये गुटका जेब में रख के नहीं चल सकते कि हमारे नियम का गुटका ये है, हम देख के बताएंगे कि हमारा क्या चलेगा इसमें। ना ना, एक कानून उसके अधीन रहना होगा, देश का कानून। अब मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि ये शरिया तो अल्लाह का आसमानी मामला है, इसलिए इसमें तो फिर बदल नहीं होगा, तब कैसे चलेगी बात? आसमानी किताब से आया। देखिए अमिताभ जी, मैं मौलाना साहब की बात कोई बड़ी करता हूं। मैं मानता हूं कि अल्लाह की जो वाणी थी उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, कोई बदलाव होना भी नहीं चाहिए। ये आपकी धार्मिक मान्यताएं है, मैं भी आपकी धार्मिक मान्यताओं का पूरा सम्मान करता हूं। लेकिन ऐसा क्यों होता है अमिताभ जी कि जो लोग चिल्ला रहे हैं कि अल्लाह की वाणी में कोई चेंजिंग नहीं होगी, वही सबसे पहले अल्लाह के वाणी का अपमान कर रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं आपको। अगर ये चाहते हैं शरिया तो पूरा शरिया लेना, आधा अधूरा शरिया क्यों लेते हैं? ये ले, चोरी के बदले हाथ कटवा ले, ठीक है, हत्या के बदले खून का बदला खून ले ले, और शराब पीना हराम है, ब्याज लेना हराम है, बैंक अकाउंट रखना हराम है, और साथ ही साथ मुस्लिम महिलाओं का मेकअप करना हराम है, शादी ब्याह में नाचना हराम है, गैर धर्मियों के संग बिजनेस करना हराम है। अरे भैया क्या क्या मानोगे? पूछने की बात है। तो या तो आप पूरा सरिया लें या बिल्कुल सरिया ना लें, देश के कानून से चलिए। आधा अधूरा सरिया लेंगे तो परेशानी होगी। तो मेरा इतना कहना है मुफ्ती नईमुद्दीन से कि आडंबर नौटंकी से बाहर आओ। ये नेहरू का नहीं, अब नरेंद्र का भारत है। आप लोग जब हज पे जाते थे तो 2000 रियाद मैंने सुना था कि आपको मिलते थे हज सब्सिडी करने के लिए। तो आप सोचिए कि आपने कितना अपमान किया अल्लाह का कि आप हज करने जाते थे तब भी सब्सिडी का पैसा लेते थे। आपके धर्म में तो हराम है ये। तो ये नेहरू का नहीं, नरेंद्र का भारत। शब्दों का खेल इसलिए रचा जा रहा है कि स्त्री के साथ हम कैसा व्यवहार करें, ये अधिकार पुरुष के पास में रहे। ये तर्क ठीक नहीं, ये अमान्य होना चाहिए। यही बात मैंने ट्रिपल तलाक के समय कही थी। वो कौन जाहिल लोग हैं जो कहते हैं कि हम तलाक मार देंगे औरत को, घर में अगर ट्रिपल तलाक कानून बना दोगे, मार के दिखाइए, जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, तमाशा बना दिया। अल्लाह ने आपको बना, मर्द को बनाया तो औरत को भी अल्लाह ने बनाया है। वो अपनी संतानों में भेद करेगा, आप उसके गले में रस्सी डालकर घुमाएंगे। मुफ्ती साहब ने अच्छी अच्छी बातें की, उनका सम्मान है मुफ्ती साहब का। लेकिन अब अफगानिस्तान जैसे देशों में देखते हैं क्या हो रहा है इसके साथ। वो तो 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं और फिर भी ये कर रहे हैं, सड़क पर कोड़े मार रहे हैं, गर्दन काट रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। गर्दन भी काट रहे हैं औरत की और वीडियो भी बना रहे हैं। यही कहां है वो लोग जो फतवा जारी नहीं करते? कोई स्कूल जाती बच्ची कोई थोड़ा मेकअप कर ले तो फतवा जारी हो जाएगा। अरे अफगानिस्तान में कोई फतवा जारी क्यों नहीं होता भाई? वहां के दृश्य नहीं दिखते? स्त्री के स्वतंत्रता का यह प्रस्थान बिंदु है, प्रस्थान बिंदु यूसीसी। इसका स्वागत होना चाहिए। आप कितनी भी कोशिश, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अब वो समय जा रहा है, बहुत तेजी से, मेरी बात लिख लीजिएगा, बहुत तेजी से कोई स्त्री को अपने अनुचर, अपने सर्वेंट की तरह, सेवक सेविका की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। नहीं, जैसे कुछ लोगों ने उस वक्त भी मुझसे कहा कि ट्रिपल तलाक में जन जागरण हो जाए। मैं लोक जागरण जन जागरण वाला आदमी नहीं। कानून बनाओ, दरोगा को ताकत दो, इनको उठा के 4 लठ मारे, तमाशा बना दिया। बोले दाल में नमक ज्यादा, तलाक। बोले दाल में नमक कम, बोले तलाक। क्या कर रहे हो भाई? बोले मुर्गा क्यों बनाया, मुर्गी क्यों नहीं बनाई, तलाक। अरे क्या तमाशा बना रखा है? और अगर हिंदुस्तान में रावत जी ने कोई प्रकाश डाला, 5000 वर्ष के हमारे क्या धार्मिक कानून मान्यताएं नहीं थी ना? हमने क्यों छोड़ा? हमने कहा देश आजाद हो गया है, नया सूरज उगा है, नई व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं, जाति व्यवस्था शब्द गलत है, वर्ण व्यवस्था थी, उसको दूषित कर दिया जाति व्यवस्था में। खैर, विधवा का मसला था, सती प्रथा थी। हम लोगों ने कानून बनाए कि नहीं बनाए मुफ्ती साहब? हमने कानून बनाए, हमने मतलब भारत ने, कि विधवा की शादी दोबारा नहीं होगी, उसको मंदिर में बैठ के भजन कीर्तन करना पड़ेगा, देवदासी। ये हमने मंजूर नहीं किया। हमने सती प्रथा को रोका कि नहीं रोका?
हर भूभाग में सती प्रथा की परंपरा थी। रोका ना, पूरी सख्ती के साथ रोका, क्योंकि हम इस पाशविकता के साथ खड़े नहीं हो सकते कि स्त्री को जिंदा जला दिया जाए। अरे मुर्गी भी गर्दन काट के भूनी जाएगी, पकाई जाएगी। स्त्री को आपने उससे भी क्या गुजरा कर दिया, हमने उस पर रोक लगाई। सही बात। इसलिए अब जब हमने इतना किया, हम भी ये कह सकते थे कि हमारे कानून भगवान के कानून है, इनमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता। जवाहरलाल से कहते, जवाहरलाल पीछे हटो, नो, ये परमात्मा के कानून है, नेहरू कैसे बदल सकता है? तब क्या होता मुफ्ती साहब? तब तो देश चल गया, तो हम अफगानिस्तान हो गए होते, ये भी जान लो। यहां भी ऐसी मूर्खताएं हो रही होती, कंबल ओढ़ के लोग हंटर हाथ में लेके घूम रहे होते। सभ्यता के रथ पर देश को आगे ले जाना है। दुनिया एआई तक पहुंच गई, आप किन बातों के लिए लड़ रहे हैं कि 4 शादी की छूट मिले? क्या करोगे 4 शादी करके? एक से अच्छे से निभा लो मित्र, एक के संतानों के साथ न्याय कर लो, उनको पढ़ा लिखा लो, उनको अच्छा इंसान बना लो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, डिबेट समाप्त हो चुकी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप पहली बार आए हैं। यहाँ तक डिबेट आप लोगों ने देख ली है, और इस डिबेट के बारे में आप लोगों ने देखा कि अमिताभ अग्निहोत्री जी की जो डिबेट रहती है वो हमेशा तथ्यों पे आधारित रहती है। अमिताभ जी जो है तथ्यों से है, जो इन लोगों के जो है बोलतियाँ बंद कर देते हैं। दोस्तों, यूसीसी जो कॉमन सिविल कोड है, एक देश एक कानून, इसका जो है पूरे देश में लागू करना है, ये भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा रहा है, और उत्तराखंड में इसको जो है लागू कर दिया गया है। अच्छा, इसका जो है विरोध जो है केवल कट्टरपंथी मौलाना और तथा कथित जो पार्टियां हैं, जो सेकुलर पार्टियां हैं, वो इसका विरोध कर रही हैं, क्योंकि उनका जो है वोट बैंक, उनको डर है कि हमारा वोट बैंक ना इससे जो है खिसक जाएगा। इस वजह से वो लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं अभी आप लोगों ने डिबेट में देखा अमिताभ अग्निहोत्री जी ने किस तरह से इनकी मौलाना साहब की बोलती बंद कर दी। जब मौलाना साहब बोल रहे कि जो सरिया है वो अल्लाह का कानून है और हम उसमें जो है दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तो उसी से चलेंगे, मतलब जो इनका जो सरिया है। वहीं अभी जो हिंदू धर्मगुरु जो हैं, उन्होंने जो है किस तरह से बताया कि आप लोगों का ये जो कानून है, ये आप जो चाइना में आप लोग क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि चाइना में आपको पता ही है कि किस तरह से वहाँ पे इन लोगों के साथ जो है व्यवहार किया जाता है। इनको जो है रोज़ा तक नहीं रखने दिया जाता है, दाढ़ी लंबी करना भी वहाँ पे पाबंदी है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये लोग जो है केवल यहीं पे बोल पाते हैं, क्योंकि यहाँ भारत का जो कानून है वो उस वजह से ये लोग जो है ज़्यादा बोलते हैं यहाँ पे, है ना। और जो सही चीज़ होती है उसका भी विरोध करते हैं। ज्ञानवापी वाला जो फैसला आया था, कोर्ट ने आदेश दिया कि वहाँ पे पूजा का अधिकार दिया, लेकिन उसका भी लोग जो है कोर्ट को भी जो है मतलब गलत साबित करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से जो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन लोगों की जो है तर्कों पे इनकी बोलती बंद कर दी है। अमिताभ अग्निहोत्री जी के डिबेट में जो ये विपक्षी पार्टियां हैं, ये भी जो है कुछ अगर उल्टे सीधे तर्क देती हैं तो इनको जो बहुत अच्छी तरीके से जवाब देते हैं अमिताभ जी। दोस्तों, आपको ये डिबेट कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आप इसी तरह की डिबेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी डिबेट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।